आज क्वेश्चन आंसर कराऊंगा और बहुत प्यार तरीके से कराऊंगा लाड लो, क्योंकि इसके इंट्रोडक्शन और हिंदी अर्थ को अच्छे तरीके से मैंने समझाया। क्यों? तो आज क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं और बहुत प्यार तरीके से समझाऊंगा। डेली आपको मतलब इंग्लिश तो कंप्लीट करा के फिर लाइव क्लास का टाइम आपको बता दूंगा। अभी 7:30 बजे शाम में ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो वहाँ जुड़ना ना भूलें, लाइव होता है। सबसे पहला सवाल कर रहा है कि हु इज़ द स्पीकर। जो स्पीकर है इस चैप्टर के अंदर में, जो वक्ता है ऑफ दिस पोएम कौन है? तो द स्पीकर ऑफ दिस पोएम इज़ वॉल्ट विटमैन। उनका नाम क्या है? वॉल्ट विटमैन है। और वॉल्ट विटमैन ने ही सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखा है, तो एक स्पीकर भी है ना? तो अच्छे से याद रख लेना। हाउ डिड ही ओल्ड, यानी कि वॉल्ट विटमैन कितने साल के हैं भाई? 37 ईयर ओल्ड हैं। और उसके साथ साथ वो हेल्दी भी हैं। हेल्दी कहने का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव में देता है, यानी कि वो स्वस्थ भी हैं। तो अच्छे से याद रखना, ये जो चैनल है बिल्कुल परफेक्ट वाला चैनल है। तुम लोग सब्सक्राइबर और व्यू देख रहे हो भाई, वैसे नहीं होती पढ़ाई। पढ़ाई का मतलब कि कंटेंट देखो कि कौन कैसा पढ़ा रहा है, कौन सी दुनिया में जी रहे हो यार तुम, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसमें लगन है, जो पढ़ा रहा है, जो डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहा है, जो आपको डेली पढ़ा रहा है, वही आपके लिए बेस्ट है। इतना अपने दिमाग में डाल लो। और जो तुम्हें सब कंटेंट डिलीवर कर दे। तुम बड़े बड़े यूट्यूबर को देख के इंस्पायर हो गए, उसके केवल वीडियोस देख रहे हो, तुमसे कोर्स बेच रहा है, तुमसे नोट्स बेच रहा है, पता नहीं तुमसे क्या क्या वो करा रहा है। सो जस्ट इमेजिन, तुम्हारे पास भी है भाई। यहाँ होता है ना दिमाग, हाँ यहाँ ले थॉटलेस, मतलब थॉट तो यहीं आती है, मैंने यहीं से इंसान देखता है। चलो कुछ तो मैं दिमाग लगा रहा हूँ ना, दिमाग यहाँ कोई बात नहीं होती है, बट तुम्हारा दिमाग होना चाहिए ना भाई कि तुम कैसे पढ़ाई कर रहे हो। पहला। तीसरा सवाल, व्हाई डज ए स्पीकर यूज यू ट्वाइस। स्पीकर ने यू शब्द को 2 बार यूज़ किया था, क्यों? ही यूजेस, उसने यूज़ किया यू ट्वाइस टू एम्फेसिस ऑन सिमिलैरिटी ऑफ ब्लड्स अमंग द ह्यूमन बींग्स। उसने ये जताने के लिए 2 बार आप शब्द का इस्तेमाल किया कि देखो हम सब में, हम जितने भी व्यक्ति हैं सब में जो हमारा खून है एक ही तरह का है। हिंदी में भी लिख रखा है वह मनुष्यों के बीच रक्त समानता पर जोर देने के लिए आप, है ना, आपको 2 बार इस्तेमाल करता है। यानी कि हर मनुष्य में भाई जो खून है वो बराबर ही है, लाल ही है। इसको समानता दिखाने के लिए कि भाई गोरे हो काले हो डजेंट मीन, है ना, लंगड़े हो लूल्हे हो, कोई मतलब नहीं है। सब में जो खून है भाई वो एक ही तरह का है। सिंपल सा सवाल था यार। अगला सवाल है, हर तरीके से ट्राई करूँगा कि आपको बेहतर तरीके से इंग्लिश समझा पाऊँ, बेहतर तरीके से। तो इसलिए सब चैप्टर पढ़ाता हूँ, जाकर प्लेलिस्ट में देखो। व्हाट इज मीन्ट बाई नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। यानी मूल्य ऊर्जा की जो जांच होती है ना मेरे भाई, उसके बिना प्रकृति का क्या तात्पर्य होगा बताओ? व्हाट इज द मीन बाई नेचर, जो प्रकृति है उसका क्या मतलब होगा? विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, जिसमें कोई ओरिजिनल ऊर्जा ही नहीं है। समझ रहे हो? तो आपको बताना है। बाई नेचर अबाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, पोएट वॉन्ट्स टू स्पीक टू हिम इट्स ओरिजिनल फॉर्म एंड विद द फुल ऑफ फोर्स। यानी कि स्वभावतः उससे मूल रूप में पूरी शक्ति से बात करना चाहता है, मूल्य ऊर्जा के जगह जांच के बारे में। तो हर इंसान चाहता है कि मैं अगर किसी से बात करूं तो पूर्ण समर्पण से, पूर्ण ऊर्जा से बात करूं, ठीक है? तो इस तरह से इंसान अपने आप को दिखाना चाहता है हर किसी को। और प्रकृति भी तुम्हारी वही चाहती है कि फुल डेडिकेशन रहो, है ना। प्रकृति कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई ओरिजिनल एनर्जी ही नहीं है तो भाई तुम कैसे अपने आप को बयां कर पाओगे इस संसार में, इस क्रूअल सा संसार में, ये भयंकर वाली दुनिया जहाँ चल रही है, जहाँ भेदभाव किया जा रहा है, जज किया जा रहा है। तुम उसके लिए कुछ भी कर दो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाला ना करने वाली। सो बिलीव ऑन योर ऑन पर्सपेक्टिव, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे विश्वास रखो, मज़ा आ जाएगा लाइफ में। व्हाट इज़ द थीम ऑफ पोएम। ये जो आप पोएम देख रहे हो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके थीम क्या है भाई? इसमें क्या बात करी गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कवि का क्या विषय था? द थीम ऑफ दिस पोएम इन oneness in the universe, it's given that message that all human beings are one of each a part of nature। कवि यानी कवि कहता है कि मैं कवि और तुम का संबंध स्थापित करते हुए कहता है कि माता पिता एक ही है सभी मनुष्यों पर, है ना, मर एक ही रक्त प्रभावित होता है। हर किसी के माता पिता एक जैसे हैं, रक्त एक जैसा है। तो इसी तरह से वो समझाना चाहता है कि भाई जितने भी ह्यूमन बींग्स है देयर इज अ सेम ब्लड्स, सब में भाई क्या है? समानता है। रक्त को लेकर, माँ पिता को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर समानता है। तो भेदभाव वाली चीज़ें हटाओ, एकता लाओ, मस्ती से रहो।
हाउ डज द स्पीकर स्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन मी एंड यू। कैसे वो एस्टैब्लिश करना चाहता है, कैसे वो दिखाना चाहता है, कैसे संबंध को स्थापित करना चाहता है अपने और तुम्हारे बीच में। यानी मैं हो गया लेखक तो तुम हो गए, तो मैं तुम्हारे बीच में कैसे संबंध को स्थापित करना चाहता हूँ आपको बताना। ध्यान से देखना। एस्टैब्लिशिंग द रिलेशन मी एंड यू, द पोएट सेड दैट आवर पेरेंट्स आर द सेम एंड सेम ब्लड्स फ्लो इन ऑल ह्यूमन बॉडीज। जितने भी मानव शरीर हैं सब में एक ही तरह का खून बह रहा है, तो उसी को मध्य नज़र रखते हुए लेखक कहता है कि मैं और तुम एक ही हैं और एक ही तरीके के वो संबंध स्थापित करना चाहता है मनुष्यों के, है ना, याद रख लेना। अगला सवाल 7 नंबर। सब एक ही तरह के सवाल होंगे क्योंकि छोटा ना होता है, पोइट्री आप कर रहे हो, छोटा छोटा का हिंदी होता है इसलिए। व्हाट डज ही ऑब्जर्व इन समर, तो गर्मियों के दिनों में क्या देखता है भाई, क्या ऑब्जर्व करता है। ही ऑब्जर्व अ स्पीकर डेट ग्रो इन ग्रास, घास को उगते हुए, है ना, वो देखता है। सिंपल सा बात है। अगला सवाल देख लो, उसी से एग्जाम्पल देता है, हिंदी मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, देख लेना। कह रहा है व्हाट हैज़ द फॉर्म द स्पीकर ब्लड्स, वक्ता का खून किससे बात करता है, मतलब बना होता है, सॉरी तुम एक स्पीकर फॉर्म मतलब कहते हैं बना, बात करता है बोल रहा हूँ, बना, ठीक है। चलो, तो द सोइल द एयर्स एंड द बर्थ प्लेस फ्रॉम दैट द स्पीकर्स ब्लड्स, मिट्टी हवा और जन्म स्थान ने वक्ता के खून का निर्माण किया है। मिट्टी ने मिलके, हवा ने मिलके और उसके जन्म, जब से उसका जन्म हुआ है, इन सारी चीज़ों के बदौलत जो वक्ता है उसका निर्माण हुआ है। क्लियर है। तुम्हारा सेम उसी तरह से भी निर्माण हुआ है लाडले, याद रख लेना। चलो अगला सवाल देख लो। कह रहा है कि व्हाट डज ही होप टू डू, यानी कि वह क्या करने की आशा करता है। ही होप टू डू वॉक विथ ही वॉन्ट टू कंटिन्यू टिल डेथ, वह उस कार्य को रखने की इच्छा करता है जिसे मरते दम तक जारी रखना चाहता हो। यानी लेखक कहता है कि मैं ऐसा काम करूँगा ना जिसमें मेरा पैशन हो, जिसमें मेरा मन लगेगा, मैं मरते दम तक उस काम को करना चाहूँगा। तो इसलिए ऐसा काम चूज करना चाहिए जहाँ हमें बोरिंग ना लगे, मतलब बकवास ना लगे। इंटरेस्टेड चीज़ों को पकड़ो। तुम दूसरा को देख के IAS IPS की अगर जर्नी को तुम तय करना चाहोगे, यू जस्ट डिस्ट्रॉय इन अ मंथ, इन अ वीक्स, इन अ ईयर, तुम ख़त्म हो जाओगे। 1 महीना में नहीं, 1 साल में नहीं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, अगर नहीं हो पाया बाई चांस। डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट मैं तुम्हें रियलिटी भी बता रहा हूँ कि 50 लाख लड़के, 40 लाख लड़के, 30 लाख लड़के में सिर्फ 150 बनते हैं भाई। समझ में आ रही है चीज़ें। तो कैपिटा देख रहे हो, हाँ, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा भाई। कुछ ज़िंदगी में ऐसा करो जिसमें भी इंटरेस्ट है, खुद पढ़ो, मत देखो भाई कौन क्या सोचेगा ना, बस अगर वो सही रास्ता होना चाहिए। What does he want to do create, यानी वह पंथ क्या करना चाहता था। He does not want to give much attention to religions because it's give only suffering and pains, यानी वह धर्म पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहता था क्योंकि वह केवल कष्ट और कष्ट ही देता है। अगर मान लो आप धर्म पर अपने विश्वास रख रहे हो तो भाई कष्ट ही मिलेगा, क्योंकि धर्म एक नहीं है। समझ रहे हो, कोई अपना धर्म अपनाएगा, तुम अपना अपनाओगे, तुम उसको देख कर टेंशन हो जाओगे, तुम्हें देख कर टेंशन हो जाएगा, तो कष्ट ही कष्ट है। बस जीवन का आनंद लो, लाड लो, ठीक है। ना कास्ट देखो, ना धर्म देखो, ना जाति देखो, आराम से पढ़ाई पे फोकस करो, अपनी ज़िंदगी को जियो, कमाओ खाओ मस्त रहो। जो भी तुम्हारा ड्रीम्स है उसे बखूबी पूरा करो, ईमानदारी से पूरा करो, मेहनत से पूरा करो, मज़ा आ जाएगा लाइफ में। What does he want to speak about, यानी वह किसके बारे में बात करना चाहता है। He wants to speak about the mankind to be danger with original energy, वह मूल ऊर्जा के साथ समस्त मानव जाति को खतरे के बारे में बात करना चाहता है कि देखो इंसान के अंदर जो ऊर्जा है उसी से रिलेटिव तुम सब भी रहो, है ना, वरना ये दुनिया भाई सृष्टि जो है खतरे में पड़ जाएगी। क्लियर है। चलो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूँ कि अब इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे लाडलो और बेहतर तरीके से पढ़ाई करोगे। जाके प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें देखो। बेस्ट ऑफ लक।